जल्द लगेगी आचार संहिता, कल सैकड़ों योजनाओं के वर्चुअल उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए हिमाचल में जल्द आचार संहिता लगने वाली है। ऐसे में सभी जगह विकास कार्यों के शिलान्यास और शुभारंभ करने के निमंत्रण दिए जा रहे हैं। सभी जगह एक साथ नहीं जा सकते, इसलिए 11 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में वर्चुअल माध्यम से सैकड़ों शिलान्यास और उद्घाटन करने का निर्णय लिया है। मंडी जिले के थुनाग में स्वराज सर्व अधिकारी एवं कर्मचारी वर्ग के अभिनंदन समारोह में सीएम ने कहा कि मोदी सरकार ही पुरानी पेंशन योजना लागू कर सकती है। कहा कि इस विषय पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। आने वाले समय में यही सरकार ओपीएस लागू करेगी। उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस सरकार है वहां अब तक ओपीएस क्यों नहीं लागू हो पाई। जो 10 दिन में इसे लागू करने की बात कर रहे हैं वे वहां 10 महीने में भी नहीं कर पा रहे हैं। युद्ध के दर्द को दबा दशहरा में प्रस्तुति देने पहुंची यूक्रेन की कलाकार। 8 माह से रूस और यूक्रेन में छिड़े युद्ध के बीच यूक्रेन की 4 महिला कलाकारों ने चेहरों पर मुस्कान लेकर दशहरा उत्सव में बेहतरीन प्रस्तुति दी। उन्होंने उत्सव की 2 सांस्कृतिक संध्याओं में नृत्य से अपने देश की संस्कृति को पेश किया। युद्ध से पीड़ित यूक्रेन के कलाकारों का लालचंद्र प्राथमिक कला केंद्रों में हजारों दर्शकों की भीड़ ने तालियों और सीटियों से स्वागत कर उनकी हौसला अफजाई की। युद्ध में अपनों को खोने के गम के बाद भी यूक्रेनी कलाकारों ने अपने देश की संस्कृति का बखूबी तरीके से प्रचार प्रसार किया। 7 और 8 अक्टूबर की सांस्कृतिक संध्याओं में दशहरा उत्सव कमेटी ने 2-2 बार इन्हें कार्यक्रम पेश करने का मौका दिया। गुजरात की तरह हिमाचल पर भी भाजपा हाईकमान का फोकस। गुजरात की तरह भाजपा हाईकमान ने हिमाचल पर भी फोकस कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 8 दिन के भीतर चंबा में 13 अक्टूबर को दूसरी रैली होने जा रही है। विधानसभा चुनाव के लिए हिमाचल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा कई केंद्रीय मंत्री डट गए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी लंबे समय से प्रदेश के जिलों के दौरों पर हैं। दूसरी ओर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के किसी बड़े नेता ने हाल ही में प्रदेश में कोई बड़ी रैली नहीं की है। विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने मोर्चेबंदी कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को एम्स सहित कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए बिलासपुर आए। अब वे 8 दिन बाद 13 अक्टूबर को फिर हिमाचल आ रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी इन दिनों मोर्चा संभाले हैं। सर्वे के आधार पर ही जीतने वाले प्रत्याशियों को मिलेंगे टिकट। हिमाचल में भी इस बार अन्य राज्यों की तर्ज पर रिवाज बदलेगा। यह बात सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने राजगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि पार्टी विधानसभा चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवारों को ही सर्वे के आधार पर टिकट देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिलासपुर में रैली के दौरान चुनावी शंखनाद कर दिया है। भाजपा विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। पीएम मोदी पुनः हिमाचल आ रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 9 अक्टूबर से दौरे पर होंगे। कई केंद्रीय मंत्री भी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में डटे हैं और कार्यकर्ताओं को चुनावी रणनीति समझा रहे हैं। हिमाचल में बारिश का येलो अलर्ट, वीकेंड पर सैलानियों का उमड़ा हुजूम। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार उच्च पर्वतीय क्षेत्रों लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू और मंडी के इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान है। निचले क्षेत्रों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन में हल्की बारिश के आसार हैं। सुहावने मौसम का लुत्फ उठाने के लिए हिल्स क्वीन शिमला में वीकेंड पर सैलानियों का हुजूम उमड़ गया है। शनिवार के बाद रविवार को भी शहर सैलानियों से गुलजार रहा। रविवार को दोपहर 1 बजे ही लिफ्ट कार पार्किंग पैक हो गई। विद्यार्थियों को इसी महीने दी जाएगी स्वर्ण जयंती मिडल छात्रवृत्ति। स्वर्ण जयंती मिडल छात्रवृत्ति के लिए सूबे के 100 विद्यार्थी चयनित कर लिए गए हैं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने पात्र विद्यार्थियों के दस्तावेज निदेशालय भेज दिए हैं। इन विद्यार्थियों के खाते में इसी माह छात्रवृत्ति आएगी। छात्रवृत्ति के लिए SCERT सोलन की ओर से राज्य स्तर पर परीक्षा करवाई गई थी। प्रदेश भर से 370 विद्यार्थियों ने यह परीक्षा उत्तीर्ण की। इसका परिणाम 4 माह पूर्व स्वर्ण जयंती मिडल छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर घोषित कर दिया गया। बिलासपुर के कोल बांध में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर शुरू, 40 खिलाड़ी लेंगे प्रशिक्षण। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने रविवार को बिलासपुर में कोल बांध पर वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया। वाटर स्पोर्ट्स सेंटर में प्रदेश भर के 40 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। खिलाड़ी कयाकिंग और रोइंग का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इस सेंटर को NTPC और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया संयुक्त रूप से संचालित करेंगे। इसके लिए केंद्रीय खेल मंत्री की उपस्थिति में NTPC परियोजना प्रमुख कुलविंदर सिंह और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक MS वर्गीस के बीच समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान हुआ।
फाइनल राउंड में पहुंची शिमला की 14 युवतियां। अमर उजाला और गोयल मोटर्स की ओर से आयोजित मिस हिमाचल प्रिंसेस इवेंट के तहत शिमला के होटल ईस्ट बॉर्न में शनिवार को शिमला की युवतियों के लिए ऑडिशन हुए। इस मौके पर सेवानिवृत्त IAS पूर्णिमा चौहान, NIFD के निदेशक सतपाल, बॉलीवुड के प्रसिद्ध कोरियोग्राफर सागर कक्कड़ और फैशन डिजाइनर रजनीश ने निर्णायक की भूमिका निभाई। निर्णायकों ने प्रतिभागियों का आत्मविश्वास और सामान्य ज्ञान परखने के लिए सवाल भी पूछे। परफॉर्मेंस के आधार पर फाइनल राउंड के लिए 14 युवतियों का चयन किया गया। ग्रैंड फिनाले 14 अक्टूबर को गेयटी थिएटर में होगा। इसमें फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2016 पंखुरी गिडवानी बतौर मुख्य निर्णायक विजेता को नवाजेंगी। ऑडिशन में चयनित होने वाली प्रदेश भर की 20 युवतियां फाइनल राउंड में प्रतिभागी बनेंगी। 14 युवतियां शिमला से चयनित की गई हैं, जबकि 6 युवतियां प्रदेश के अन्य जिलों से चयनित हुई हैं। ट्रेडमार्क के कारण बदला कामधेनु दूध, पनीर, दही और घी का नाम। जिला बिलासपुर के कामधेनु दूध का नाम अब व्यास धेनु हो गया है। बाजार में इसी नाम और नए पैकेट में मिलना शुरू हो गया है। दूध के अलावा दही, पनीर और घी का नाम भी बदल गया है। कामधेनु हितकारी मंच को ऐसा भारत सरकार से ट्रेडमार्क लेने के चलते करना पड़ा है। हालांकि मिठाई और अन्य उत्पाद पुराने नाम पर ही मिलेंगे। कामधेनु हितकारी मंच नमहोल पिछले 21 साल से प्रदेश के 7 जिलों बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, सोलन, शिमला, किन्नौर के अलावा चंडीगढ़ में दूध और उससे बने अन्य उत्पाद बेच रहा है। रोजाना 40,000 लीटर दूध सप्लाई किया जाता है। गलतफहमी में ना रहें जयराम, हारते देखे हैं कई CM। पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता कौल सिंह ने कहा कि जयराम ठाकुर गलतफहमी में ना रहें, कई CM चुनाव हारते देखे गए हैं। कौल सिंह रविवार को सामुदायिक भवन पद्धर के खेल मैदान में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी है। कहा कि महंगाई और बेरोजगारी से आम लोगों सहित युवा वर्ग भी हताश है। प्रदेश कर्ज के बोझ में दबा है। बावजूद इसके जयराम सरकार ने फिजूल खर्ची की सारी हदें पार कर दी हैं। पत्नी के दूसरे पति ने मासूम से किया दुष्कर्म, रोहडू में छात्र ने लगाया फंदा। हिमाचल में इस समय जहां देवी देवताओं का महाकुंभ चल रहा है, वहीं पर रिश्तों को तार तार करने वाली घटना सामने आई है। कुल्लू जिला में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के पहले पति की बेटी से दुष्कर्म कर डाला है। मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने केस दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 376 और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं शिमला के रोहडू में एक कॉलेज छात्र ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक BA तृतीय कक्षा का छात्र था। मृतक की पहचान दीपक ठाकुर सेन, निवासी ग्राम अटगांव, डाकघर गोशाली, तहसील चिड़गांव, जिला शिमला के रूप में हुई है। वर्तमान में युवक गंगटोली में किराए के कमरे में रह रहा था। युवक का शव उसके किराए के कमरे में रस्सी से लटका मिला है। हालांकि मौत का कारण मानसिक तनाव हो सकता है। DSP रोहडू चमन लाल ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कर उसे परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने इस मामले में धारा 174 के तहत कार्रवाई शुरू कर ली है। 650 से पेटियां लेकर मुजफ्फरपुर गया ट्रक बीच रास्ते से गायब, मामला दर्ज। सेब बागवानों और कारोबारियों से धोखाधड़ी के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। ढली थाना के तहत सेब को लेकर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। यहां ढली सब्जी मंडी से बिहार के मुजफ्फरपुर के लिए 650 सेब की पेटी निकला ट्रक बीच रास्ते से ही गायब हो गया। यह ट्रक अभी तक मुजफ्फरपुर नहीं पहुंचा है, जिसके बाद पीड़ित ने ट्रक मालिक व चालक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार विनीत कुमार वर्तमान में श्री बालाजी ट्रांसपोर्ट कंपनी भट्टा कुफर शिमला में कारोबार करता है। उनकी कंपनी सेब और अन्य फलों के परिवहन के लिए ट्रक प्रदान करती है। वहीं शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। हल्ला बोल रैली में गरजे मुकेश अग्निहोत्री, बोले CM ने भी माना कि प्रदेश में आ रही कांग्रेस की सरकार। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने जन्मदिवस के उपलक्ष्य में रविवार को हरोली कांग्रेस द्वारा विधानसभा क्षेत्र के हीरा थड़ा में हल्ला बोल रैली का आयोजन किया। चुनाव आचार संहिता लगने से ठीक पहले नेता प्रतिपक्ष ने अपने विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ी रैली का आयोजन करते हुए बीजेपी को ललकार दी है। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी और CM जयराम ठाकुर को जमकर निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि अब तो हिमाचल प्रदेश के CM भी इस बात को मान चुके हैं कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की स्थिरता को लेकर की जा रही बयानबाजी केवल मात्र भ्रामक प्रचार है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश में न केवल कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, बल्कि यह सरकार डंके की चोट पर 5 साल का कार्यकाल भी पूरा करेगी।
ताश के पत्तों की तरह गिरा 2 मंजिला मकान, कुछ सेकंड देर होती तो मलबे में दब जाता युवक। हिमाचल के बिलासपुर शहर में रविवार को एक 2 मंजिला मकान ताश के पत्तों की तरह गिर गया। हादसे के कुछ सेकंड पहले ही घर के अंदर मौजूद युवक बाहर निकला था। बिलासपुर शहर के सिनेमा कॉलोनी में हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। घर में मौजूद युवक ने भागकर अपनी जान बचाई। मिली जानकारी के अनुसार रविवार दोपहर के समय नगर के सिनेमा कॉलोनी में अचानक यह मकान गिर गया। बताया जा रहा है कि इस मकान का काम भी लगा हुआ था। घर में मौजूद युवक मोहित ने बताया कि वह घर में पढ़ाई कर रहा था। इसी दौरान अचानक मकान कुछ सेकंड के लिए हिलने लगा और इसके साथ ही मकान में दरारें आना शुरू हो गई। दरारों को देखकर युवक बाहर की ओर भागा तो मकान पूरी तरह से गिर गया। युवक यदि कुछ सेकंड भागने में लेट हो जाता तो मकान के मलबे में दब जाता। वहीं इस हादसे को देखकर सब हैरान हो गए हैं। इसी के साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।